हेलो एवरीवन, मैच डाउट काउंटर में मैं करण परवानी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक। जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, हमारा टॉपिक है डोमेन एंड रेंज। ये एक ऐसा टॉपिक है जो बहुत कंफ्यूज करता है। बार बार बच्चे पूछते रहते हैं, सर डोमेन क्या होता है, रेंज क्या होती है, कैसे इस पर काम करते हैं, समझ में नहीं आ रहा। तो देखिए, हम स्टार्ट करने वाले हैं। सबसे पहली बात क्या आती है, हमारा क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में, वो आता है व्हाट इज़ डोमेन। क्या होता है वो डोमेन, क्या होता है, सीधी सीधी एक क्वेश्चन आता है हमारे दिमाग में। तो व्हाट इज़ डोमेन, मतलब डोमेन क्या होता है। डोमेन का मतलब होता है फंक्शन, जैसे एफ ऑफ एक्स, उसमें एक्स की आप जो जो वैल्यू पुट कर रहे हो, जहाँ से लेकर जहाँ तक की हर एक वैल्यू आप डाल सकते हो, वो रेंज, वो चीज़ क्या होती है, आपकी डोमेन होती है। ठीक है, जैसे एक्स की वैल्यू में 1 डाल सकता हूँ, 2 डाल सकता हूँ, 3 डाल सकता हूँ, तो 1 2 3 क्या हो गया, मेरा डोमेन हो गया। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको टर्म में बोले तो इंग्लिश का डोमेन मीन्स पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स विच वी कैन पुट इन द फंक्शन एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना। अब मान लेते हैं, एक सपोज कर लेते हैं कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स और x बोला है मुझे 1 से लेकर 5 तक, और x एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है तो 1 और 5 के बीच में कौन कौन से, क्योंकि देखो इक्वल टू का साइन नहीं है, लेस देन का साइन है, ग्रेटर देन का साइन है। तो उस कंडीशन में 1 और 5 के बीच में कौन कौन से नेचुरल नंबर आते हैं, 2 3 और 4। तो 2 3 4 क्या होगी, इसकी डोमेन होगी। अगर मैं मान लो रियल नंबर मान लेता हूँ, तो 1 से लेकर 5 तक इन्फाइनाइट नंबर्स आते हैं, वो सारे के सारे नंबर्स क्या हो जाते हैं, इसके रेंज बन जाती है। ठीक है, ये बात आप सॉरी डोमेन बन जाती है। ये बात क्लिक हो रही है आपको, है ना। अब देखिए, अगला हमारे दिमाग में जो थॉट आता है कि यार सर ठीक है, डोमेन तो बात समझ में आ गई कि फंक्शन है एफ ऑफ एक्स, उसके अंदर एक्स की जो जो वैल्यू हमने डाली वो डोमेन हो गया। अगला विचार क्या आता है कि सर अब रेंज क्या है। तो जो एक्स की वैल्यू हमने डाली, वो डालने के बाद वाई की वैल्यू आई होगी कुछ ना कुछ। ठीक है, जैसे वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है ना। तो वो x की वैल्यू डालने के बाद y का कुछ ना कुछ तो रेंज आया, रिप्लाई आया होगा। तो y की जो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक जो वैल्यू आती है, वो हमारी क्या हो जाती है, रेंज। वो दायरा हमारा क्या हो जाता है, रेंज। तो रेंज का मतलब होता है x की जो जो वैल्यूज आप फंक्शन में पुट करते हो, उससे y के मिनिमम से मैक्सिमम वैल्यूज तक जो दायरा बन जाता है, उसे हम क्या बोलते हैं, रेंज। रेंज का हिंदी मीनिंग ही क्या है, दायरा है। अगर बोले इसकी इंग्लिश डेफिनेशन ये होगी, रेंज मीन्स व्हेन यू पुट द वैल्यू ऑफ एक्स एंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू योर डोमेन, डोमेन के हिसाब से डालनी है वैल्यू, देन वी विल गेट पॉसिबल वैल्यूज ऑफ वाई, दैट वैल्यूज इज नॉन एज रेंज। ठीक है, अब मान लेते हैं एक फंक्शन मान लिया मैंने y इज इक्वल टू 2x और x की वैल्यू 1 और 3 के बीच में। अब मैं अगर x की वैल्यू 1 डालता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आती है, 2। तो मिनिमम कितनी आ गई मेरी, 2। x की मैक्सिमम वैल्यू क्या डाल सकता हूँ, 3। तो 3 डाल देता हूँ तो y की वैल्यू कितनी आ जाती है, 6। तो मेरी जो डोमेन है वो है 1 से 3 के बीच में, बट रेंज कितनी होगी, 2 से 6 के बीच में। 1 डालने पर 2 आ रहा था y की वैल्यू, तो y की मिनिमम से लेकर मैक्सिमम वैल्यू की कंडीशन, उसे क्या बोलते हैं, रेंज। और x की मिनिमम से मैक्सिमम तक उसको क्या बोलते हैं, डोमेन। बट कंडीशन ये है कि फंक्शन x का होना चाहिए, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक है ना, ये बात आपको थोड़ी सी ध्यान देनी होगी। अब इसे हम ग्राफ में देखते हैं। देखिए, आप कैसे समझते हैं कि ग्राफ कैसा, देखिए ग्राफ यूं मूव कर रहा है कंटिन्यूसली, है ना। अब ये मूव करके क्या बताना चाह रहा है, आप देखिए, ये जैसे कंटिन्यूसली मूव कर रहा है, यहाँ इसकी मैक्सिमम पॉइंट्स कितना आ रहा है, 1। ठीक है, 1 तक ऊपर जा रहा है, मिनिमम कितना जा रहा है, -1। ठीक है, y -1 से लेकर 1 तक मूव कर रहा है, फिर वापस नीचे आता है ना, और फिर -1 तक आता है ये, और फिर उसके बाद फिर वापस 1 तक जा रहा है। ये कंटिन्यूसली इसका मूव हो रहा है। ठीक है, ये आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है। अब आप देखिए, y की जो मैक्सिमम से लेकर मिनिमम, मतलब -1 से लेकर 1 तक, ये तो मेरी क्या हो गई, रेंज हो गई, क्योंकि ये y की वैल्यू है ना। क्योंकि फंक्शन क्या है, y इज इक्वल टू साइन एक्स है ये। ठीक है, क्या है ये, y इज इक्वल टू साइन एक्स है, तो x का फंक्शन है ना। तो आप ये बात देखिए कि जो मेरी y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, रेंज होगी, तो मेरी ये रेंज होगी। ठीक है, अब डोमेन क्या है, डोमेन आप समझिए, डोमेन मतलब x की जो जो वैल्यूज डाल सकता हूँ। 0 से लेकर यहाँ चलते हैं हम, π/2 तक जा रहा है, फिर पाई तक जा रहा है, फिर 3π/2 तक गया, फिर 3π/2 से 2π, ऐसे जाता ही जा रहा है, इन्फाइनाइट तक जा रहा है आगे। और ऐसे पीछे भी कंटिन्यूसली कहाँ तक जा रहा है, माइनस इन्फाइनाइट तक जा रहा है। माइनस इन्फाइनाइट तक जाता हुआ दिख रहा है, मतलब इसकी डोमेन क्या होगी, -इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। ये क्या होता है, हमारे डोमेन होगी। डोमेन आपको समझ में आ गई होगी, रेंज आपको समझ में आ गई होगी। हम दूसरा एक और ग्राफ लेके देखते हैं, उसमें क्या चेंजेस होते हैं। देखिए, तो हमने मान लो ये ग्राफ ले लिया। अब देखो, ये कौन सा है, y इज इक्वल टू cos x वाला ग्राफ है। कौन सा ग्राफ है ये, y इज इक्वल टू cos x वाला ग्राफ है। अब इस बात को देखिए कि y इज इक्वल टू cos x भी ऐसे ही मूव कर रहा है कंटिन्यूसली। देखिए आप, अब ये y की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही है, 1, और मिनिमम कितनी जा रही है, -1। कितनी जा रही है, -1। तो इसकी भी क्या हो जाएगी, रेंज कितनी होगी, -1 से 1।
डोमेन में ये देखिए एक्स की वैल्यू कितनी मूव कर रहा है, यहाँ माइनस इन्फिनिटी तक जाता जा रहा है, ऐसे यहाँ पे भी इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो इसका डोमेन क्या हो गया, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक हो जाएगा, है ना। और रेंज क्या होगी, वन से लेकर या सॉरी माइनस वन से लेकर वन तक, ठीक है। ऐसे माइनस वन से लेकर क्या लिख देंगे हम, वन तक, ये इसकी क्या हो जाएगी, रेंज हो जाएगी। दोनों बातें आपको क्लिक हो गई होगी कि डोमेन क्या होता है और रेंज क्या होती है। एक्स की जो वैल्यूज मैं डाल सकता हूँ वो डोमेन है। डालने के बाद जो रिप्लाई में वाई की वैल्यू मुझे मिलती है, ठीक है, मतलब फंक्शन के अंदर जो वैल्यू डाल सकते हैं, जिस पे डाल के चेक करना होता है वो डोमेन होता है। और जो रिप्लाई में जो वैल्यू आती है वो मिनिमम से लेकर मैक्सिमम तक, वो उसकी रेंज है। कहते हैं ना यार तुम्हारी रेंज कितनी है, तो तुम्हारा रिप्लाई, तुम्हारा इनकम कितना हो सकता है, अगर आप पैसा इतना डालते हो तो रिटर्न कितना आता है, वो वाली बात होती है ना। वैसे ही समझने वाली चीज़ें हैं ये, है ना। तो ये बातें आपको क्लिक हो गई होगी कि डोमेन से कैसे काम करते हैं। अब एक और बात आती है जो अगली पूछी जाती है कि सर डोमेन समझ में आ गया, रेंज समझ में आ गई,